करेंगे मुर्शिदाबाद की, वो मुर्शिदाबाद जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर चुनाव से पहले हिंसा जरूर घटती है। और आखिर इसकी वजह क्या है? लगातार 2 दिनों की हिंसा के बाद यहाँ के हालात कैसे हैं? चलिए अब हम आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मुर्शिदाबाद को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच आखिर इस कदर सियासी संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। बंगाल के बारे में लोगों का धारणा खराब होता है, इसलिए सुधरने वाला नहीं है। पार्टी का विसर्जन ही चाहिए। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद लगातार 2 दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। वक्फ कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसने कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए। जलती हुई गाड़ियों के टूटे शीशे, सड़क पर जले हुए टायर और ईंटों के टुकड़े इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहां पर विरोध के नाम पर तांडव हुआ है और प्रदर्शन के नाम पर किस कदर उत्पात मचाया गया है। तृणमूल कांग्रेस का राजनीति, ममता बनर्जी का राजनीति क्या है? धर्म के आधार पर समाज को बांटना, 30% मुस्लिम वोट का ऊपर सत्ता पे बने रहना, यही ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य है। क्या छीन रहे हैं? ये नया वक्फ बिल, सबसे ज्यादा अगर वक्फ ऑफ प्रॉपर्टी किसी जगह में पिछले 10 सालों में लूट हो गया, बेच दिए गए, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। मुर्शिदाबाद में आज भी तनाव है। जहां पर हिंसा हुई वहां आज भी बीएनएस की धारा 163 लागू है, लेकिन सवाल ये कि आखिर बार बार मुर्शिदाबाद ही क्यों चलता है? आखिर क्या वजह है कि मुर्शिदाबाद में ही बार बार कानूनों पर सवाल खड़े किए जाते हैं? आखिर मुर्शिदाबाद में ऐसा क्या है कि यहां बात बात पर दंगे की नौबत आ जाती है? इन सवालों का जवाब यहां की सत्ता पर लगातार काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी सवालों का जवाब देने के बदले अपनी विरोधी पार्टी बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर देती है। कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। कौन देता है? बोलो कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। वो लोग जो भी इफ्तार करते हैं हमको बुलाते हैं, तो बुलाने से नहीं जाएंगे। अगर हमको पूजा में जाते हैं तो उसको उधर में हम नहीं जाएंगे, तब आप लोग गाली देते हैं। हम ज्वाइन का प्रोग्राम में आप हमको मना करेंगे तो हम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, हम आएंगे। जितना दिन जिंदा रहेंगे हम आएंगे। पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते लगाते ममता बनर्जी खुद ही सवाल का जवाब देती हैं कि उनकी ताकत और उनकी कमजोरी आखिर है क्या। हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसका बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। बंगाल में 33% मुसलमान हैं और आज की हकीकत भी यही है कि बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी को सीएम बनाते हैं।